जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि यदि संतुलन कीमत से औसत लागत अधिक हो तो फर्म किस प्रकार समायोजन करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संतुलन कीमत, आपको पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें संतुलन कीमत वहाँ होती है जहाँ की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। तो ये आपकी हो गई संतुलन कीमत। आगे लिखा है कि संतुलन कीमत फर्मों की न्यूनतम औसत लागत से अधिक है। अब संतुलन कीमत तो है ये, लेकिन फर्मों की न्यूनतम औसत लागत है, ये सबसे नीचे है, तो ये आपकी हो गई न्यूनतम औसत लागत। यानी फर्म की कीमत तो है इतनी और जबकि लागत कितनी है, इतनी न्यूनतम औसत लागत पर, यानी कीमत ज़्यादा है और लागत क्या है, कम है। तो अब आप बताइए फर्म को लाभ होगा या हानि होगी। फर्म को क्या होगा, लाभ होगा। ये फर्म के लाभ का एरिया हो गया। यानी यदि जो फर्में हैं उनकी न्यूनतम औसत लागत संतुलन कीमत से अधिक है तो क्या होगा, फर्म लाभ कमा रही होंगी। लाभ क्यों कमा रहेंगी, क्योंकि AR उनका ये जो है AR है इधर पर, AR जो है उनका ज़्यादा है किससे, AC से। यानी उनको ये AR है, उन्हें प्राप्त इतना हो रहा है, यहाँ से लेकर इधर तक समझ लेते हैं, ये प्राप्त हो रहा है, जबकि लागत है इतनी, लागत कम है। AR यानी उन्हें प्राप्त ज़्यादा हो रहा है और AC यानी उनकी लागत कम है। औसत आगम ज़्यादा है और औसत लागत जो है वो कम है। अब ऐसी स्थिति में यदि फर्मों को प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति दे दी जाए, अब चूँकि ये देख रही हैं अन्य फर्में कि ऐसी स्थिति में फर्म को लाभ हो रहा है तो अन्य फर्में इस बाज़ार में प्रवेश कर लेंगी। अन्य फर्में लाभ को देखकर बाज़ार में जब प्रवेश करेंगी तो बाज़ार में जो है वो पूर्ति बढ़ जाएगी और पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, जब किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है, या प्रतियोगिता के कारण उसकी लागत जो हो जाएगी वो बढ़ जाएंगी। तो जब नई फर्में बाज़ार में प्रवेश करेंगी तो पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी और बाज़ार कीमत फिर से किस पर आ जाएगी, संतुलन कीमत पर आ जाएगी। इसे हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फर्म है वो बाज़ार में लाभ कमा रही है, एक ये फर्म है और ये बाज़ार में लाभ कमा रही है। बाज़ार में संतुलन कीमत मान लेते हैं कि हम कितनी है, 5 रुपये है और ये फर्म जो है बेच रही है 10 रुपये में। तो ये फर्म जो है वो क्या कर रही है, लाभ कमा रही है 5 रुपये का। अब ये अन्य फर्म देखती है कि इसे तो बहुत लाभ हो रहा है तो ये भी क्या करेगी, इसी बाज़ार में प्रवेश करेगी। इसको देखकर ऐसी कई अन्य फर्में बाज़ार में प्रवेश कर लेंगी और इसका परिणाम ये होगा कि प्रतियोगिता के कारण जो कीमत थी वो धीरे धीरे घटकर फिर से क्या हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी, यानी संतुलन कीमत पर पहुंच जाएगी। तो इसमें यही बताया गया है कि यदि लागत से कीमत ज़्यादा हो, कीमत जो है वो लागत से ज़्यादा हो तो फर्म जो है अधि सामान्य लाभ कमाती हैं और उस लाभ को कमाने के लिए अन्य फर्में बाज़ार में प्रवेश करती हैं और जिससे पुनः क्या हो जाता है कि बाज़ार संतुलन कीमत पर मूल्य पहुंच जाते हैं, वस्तु की कीमत संतुलन कीमत पर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि हम इसका चित्र कैसे बनाएंगे। तो चित्र को बनाना बहुत इजी है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले नंबर ये आपकी प्राइस है और वाई एक्सिस पर ये आपका आउटपुट है, उत्पादन है। अब आपको पहले नंबर संतुलन कीमत बताना है। तो संतुलन कीमत पर आपको पता है कि क्या होता है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। तो आपको मांग और पूर्ति से संतुलन को नहीं बताना, यहाँ पर आपको बताना है कि संतुलन कीमत वहाँ होगी जहाँ पर कि AR बराबर
MR होगा। यानी लागत और आगम दोनों जो हैं वो कैसे हों, बराबर हों। तो आप देखिए कि आपका AC वक्र हम ये बना देते हैं, ये आपका AC वक्र है, औसत लागत वक्र, और ये आपका MC वक्र है, ये आपका MC वक्र है। और यहाँ पर क्या है, जितनी हम लागत लगा रहे हैं उतनी ही आगम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। अब दूसरा चित्र देखिए जो आपको बनाना है। दूसरे चित्र में आपको लाभ की स्थिति, अधि सामान्य लाभ की स्थिति बताना है। पहले चित्र में तो आपने क्या किया था कि ये आपने ये बना दिया था AC और ये बनाया था क्या, MC। यानी AC, MC, AR और MR दोनों ही क्या थे, बराबर थे, सभी चीज़ें बराबर थी। अब दूसरे चित्र में आपको क्या बनाना है, फिर वही संतुलन कीमत। संतुलन कीमत पर क्या होता है, अब हमें लाभ की स्थिति बनाना है। तो लाभ की स्थिति का मतलब जो है कि कीमत ज़्यादा होगी। कीमत पहले यहाँ पर थी, अब ये कीमत बढ़कर यहाँ हो गई। अब कीमत ऊपर है और लागत आपकी क्या है, नीचे है। इसे हम ऐसे बता सकते हैं, लागत नीचे है कि अब आपका AC कर्व जो है वो ये नीचे टच करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, AC। यानी आपकी लागत तो कितनी है, इतनी है, ये आपकी लागत हुई। और जबकि आपकी लागत इतनी है और कीमत कितनी है, कीमत इतनी है, ये प्राइस है। कीमत ज़्यादा है और लागत जो है वो कम है। तो अभी क्या है, ये अधि सामान्य लाभ की स्थिति बन रही है। ये आपका AC वक्र है और यहाँ पर जो आप MC वक्र बनाएंगे वो नीचे से बनाएंगे और ये ऊपर ये टच करते हुए इसको बनाना है, यहाँ पर टच करते हुए इसको बनाना है। तो ये अधि सामान्य लाभ की स्थिति हुई। अब ये अधि सामान्य लाभ को देखकर नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी और पुनः क्या होगा, कीमत घटकर यहाँ आ जाएगी और MC, MR और AR सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सपोज द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम is attended in exercise 5 मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 में जो बताया गया है इक्विलिब्रियम प्राइस पर, यदि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से क्या हो, एबव हो, अधिक हो, एबव ऑफ मिनिमम एवरेज प्राइस, मतलब मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है उससे प्राइस अधिक है, लागत से कीमत जो है वो क्या है, अधिक है। नाउ इफ वी अलाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यदि हम ऐसी स्थिति में एंट्री और एग्जिट को फ्री कर देते हैं, हाउ विल द मार्केट प्राइस एडजस्ट टू इट, तो मार्केट प्राइस जो होगी इसमें कैसे एडजस्ट होगी। इफ़ द इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसा कि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी 8, उससे यदि मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या है, एबव है, अधिक है, यानी ये तो हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 8 रुपये है, ये क्या है, 8 रुपये है। अब जो हमारी AC है वो एवरेज देन इम्प्लीज दैट द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब यदि ये मान लेते हैं हम इसे कि ये 8 रुपये है और हमारी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, 10 रुपये, और जो संतुलन कीमत है वो कितनी है, 8 रुपये। तो अब फर्म को क्या हो रहा है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर जो नई फर्में होंगी वो इसी व्यापार में इंट्रोड्यूस होंगी और उससे क्या होगा कि कंपटीशन के कारण प्राइस जो है रिड्यूस होगी
और पुनः क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पर पहुंच जाएगी। तो यही इसमें दिया है कि दिस सिचुएशन विल अटेंड न्यू फर्म इन द मार्केट। इस सिचुएशन में नई फर्में मार्केट में आ जाएंगी। एज ए न्यू फर्म एंटर, जब न्यू फर्म जो है बाज़ार में एंटर होंगी, द इंडस्ट्री सप्लाई ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज। तो इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। न्यू फर्म विल कंटिन्यू एंटर द इंडस्ट्री दैट विल लीड द प्राइस टेल until become the equal of minimum of average cost। मतलब नई फर्मों के प्रवेश से पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ने से जो प्राइस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी, और वो तब तक रिड्यूस होगी जब तक कि प्राइस जो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर ना हो जाए। The supernormal profit are wiped out and all firm earn normal profit। जब प्राइस जो है मिनिमम ऑफ ABC के बराबर हो जाएगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा और फर्में जो हैं नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेंगी। ओके, थैंक यू।